नमस्कार बच्चों, मैं अमरनाथ कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ भाई अमरनाथ सर पे। तो जैसा कि अगर आप पुराने व्यूअर होंगे तो आपको मालूम ही चल रहा होगा कि कौन सा सीरीज चला रहे हैं, है ना। लेकिन जो बच्चा नया है उनके लिए मैं बता दूं कि त्रिकोणमिति चैप्टर चल रहा था, आपका क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस हो रहा था। तो बहुत शानदार क्वेश्चन आपके लिए चुन करके लाया हूँ जो आपको बोर्ड एग्जाम में पूछने की संभावना है ना। तो पढ़िए वही जो पूछे। पढ़ने के लिए तो अनंत है, आप कितना भी पढ़िएगा तो चलेगा, नॉलेज के व्यू से पढ़िएगा तो। लेकिन यदि अब जो समय है, चूँकि अभी 1 महीना बचा हुआ है, तो जो भी पढ़ें वो बोर्ड एग्जाम के व्यू से पढ़ें, क्योंकि नॉलेज के व्यू से अब अगला साल आप पढ़ते रहिएगा। अभी आप नंबर उठाइए आप, क्योंकि रिजल्ट भी दुनिया को चाहिए ना, सिर्फ टैलेंट से नहीं होने वाला है कुछ, है ना। अभी समय सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को रिवीजन करने का है। तो प्रश्न संख्या 30 तक हो गया था, पढ़ा दिए थे। प्रश्न संख्या कहाँ से पढ़ाने वाले हैं हम लोग? 31 से, है ना। तो प्रश्न संख्या 31 को बताने से पहले आप मेरे को एक काम कर दीजिए, एक लाइक मार दीजिए कड़ाक से, तभी तो मज़ा आ जाएगा और से। और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जोड़ दीजिए इस वीडियो से, है ना। इस वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए। और जो पहले का क्लास है उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। पिछले सभी क्लासों का प्लेलिस्ट बना हुआ है ना, बहुत ही शानदार तरीका से आप डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। 31 का आता है मेरा बच्चा कि a/5 का बराबर 12 डिग्री है। कितना? देखिए डरने वाली बात नहीं है। a/5 जो है वो कितना के बराबर है? 12 डिग्री के बराबर। यहाँ से हम a का वैल्यू निकाल लेंगे क्या? 12×5 कितना करके? 60 डिग्री। a का वैल्यू निकल गया ना। अब मेरे को पूछा है 3 cos स्क्वायर है, तब मेरे को जो पूछा गया है वो 3 cos स्क्वायर नहीं, कौसेक स्क्वायर a का मान पूछ रहा है भोला। तो 3 गुणे कौसेक स्क्वायर a का मतलब हो गया कि कौसेक स्क्वायर कितना डिग्री बोला? 60 डिग्री। अब किसी बच्चा को अगर कौसेक 60 का मान मालूम नहीं है तो बस इतना मुझे बता दीजिए कमेंट में कि कौसेक 60 किसका उल्टा होता है। चलिए कमोन 10 सेकंड का टाइम देते हैं, टाइप कर दीजिए, ठीक है। चलिए टाइप कीजिए। हाँ तो चलिए देखिए, तो कौसेक 60 जो होता है किसका उल्टा होता है? साइन 60 का मान। साइन 60 का मान क्या होता है? √3/2 होता है। स्क्वायर है भोला मेरे, आप स्क्वायर दोगे क्योंकि अपनी मर्जी से आप कुछ नहीं कर सकते। √3 का स्क्वायर 3 हो गया, 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 हो गया, यानी कि 9/ कितना होने वाला बोला मेरे? 4 होने वाला। यही हमारा आंसर होने वाला है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी दे रहा है, ये थोड़ा सा गड़बड़ है। गड़बड़ है बाबा, कुछ तो गड़बड़ है बाबा। देखिए क्वेश्चन मिस्टेक्स है। कितना क्वेश्चन मिस्टेक्स क्या है बोला? 12×5 60, a का मान 60 डिग्री हो गया। कौसेक 60 साइन 60 के बराबर होता है। सॉरी उल्टा कर दिए भोला, सॉरी इट्स माय मिस्टेक्स यार, बहुत ज़्यादा गलती हो गया है ना। क्या गलती होगी भाई? हो सकता है ये गलती आपसे भी हो जाए, बात बात में ध्यान नहीं दिया। कौसेक 60 है जो साइन 60 के बराबर नहीं होता है, साइन 60 के उल्टा होता है। √3/2 होता है तो इसका 2/3 हो जाएगा ना, तो 2/3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 गुणे 2 का स्क्वायर कितना होने वाला है? 4। अब बाटा में √3 का स्क्वायर कितना होने वाला है? 3, यानी 3 से 3 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4। यही हमारा हो जाएगा आंसर। बस इतनी सी ही तो बात है। कभी कभी गलतियाँ मुझसे भी होती है, इसीलिए नहीं कि मुझे नहीं आता है, आता है। बस कई बार क्या होता है ना कि बना रहे हैं, सोच कहीं और दौड़ रहा है, क्योंकि हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ परेशानियाँ होती हैं और चाह करके भी बंदा उस परेशानियों से भाग नहीं सकता है, इसको झेलना ही पड़ता है यार। 31 के बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्न संख्या 32 का आता है tan 65 डिग्री, tan में 65 डिग्री, अब बाटा में कॉट में कितना है भला? 25 डिग्री है। बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं। मैं क्या बताया था मेरा बच्चा कि जब भी ये दोनों जोड़ के आ जाए, कितना डिग्री आ जाए? 90 डिग्री आ जाए। दोनों के दोनों जोड़ के 90 डिग्री आ जाए। और ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि tan और कॉट क्या पूरक होते हैं? हाँ पूरक होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों एक दूसरे का बराबर है, सेम है। जब सेम राशि से कटता है तो कितना आता है? 1। जैसे 2/2 आप काटते हो 1 आता है, 3/3 काटते हो 1 आता है। बातें समझ में आ रहा है क्या? यही हमारा क्या होने वाला? आंसर होने वाला है। 32 के बाद हमारा होने वाला है 33 की बात करूँ, साइन स्क्वायर थीटा -1 है भोला मेरे। साइन स्क्वायर थीटा -1, बाटा में क्या है भाई? ताकि कॉस स्क्वायर थीटा। आइए देख बोला, साइन स्क्वायर थीटा -1 तो नहीं पता, लेकिन 1 - साइन स्क्वायर थीटा, अगर हम माइनस इसको कॉमन लें तो हमारा ये हो जाएगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा। अगर माइनस आपको कॉमन लेने आता होगा तो विश्वास है कि आप लोग को समझ गए होंगे। अब माइनस से आप गुणा कर दीजिए भोला, यही वापस आ जाएगा, ठीक है।
तो बाबू मेरे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या कहते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा कहते हैं। बाटा में हमारा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कट गया तो माइनस में 1 बच गया बच्चा पार्टी। 33 का प्रश्न, 33 का जो आंसर हो जाएगा -1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना होने वाला है, सी होने वाला, ठीक है। चले नेक्स्ट प्रश्न की ओर 34। देखिए बोला मनोरंजन करने को कर सकता हूँ मैं, कॉमेडी भी कर सकता हूँ मैं, लेकिन क्या ये सही होगा? आधा घंटा 1 घंटा पढ़ने के लिए आते हैं, ना कि मनोरंजन करने के लिए, है ना। अगर सारा काम मैं ही करने लगूँ तो फिर कॉमेडी उनका क्या होगा, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 34 क्या कहता है, 37 डिग्री प्लस में cos 45 डिग्री है और माइनस में tan 60 डिग्री। बस कुछ नहीं, इसको सबका मान आप रखिए, आराम आराम से हल कीजिए, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। कुछ तो आप बनाओगे, है ना। इसका मैं बता दूं खड़े खड़े ट्रिक के आंसर 2 आने वाला। क्यों, कैसे बोला, देखिए अभी जस्ट बताया हूँ कि 37 और 53 जोड़ के कितना आता है 90 डिग्री। और साइन कॉस एक दूसरे का पूरक होता ही है, इसका मतलब दोनों सेम राशि है। वो पट्टी देखिए, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, ये tan 56 नहीं होगा, ये गलत है। अगर tan 56 है तो इसको cot 34 करना पड़ेगा, यहाँ पर sin 56 करना पड़ेगा, ये गलती से लिखा गया है। तो ये दोनों सेम हो जाएगा, सेम से सेम कट गया तो 1 + 1 बचेगा, कितना आ जाएगा 2। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाकी ये गलत टाइप हो गया, tan नहीं होगा, साइन आप लिख दीजिए, सही हो जाएगा, ठीक है। SIN कर दीजिए बस। अरे तो इसको नहीं बदलिएगा बाबू, तो आप इसको कर दीजिए ना कि कॉस जो है ना COT खाली कर दीजिए, बस एस के जगह पर टी कर दीजिए, आपका आंसर फिर भी सही हो जाएगा। क्लियर बाबू मेरे, इसको थोड़ा सा मैं आप लोग को बताना चाहूँगा। प्रश्न संख्या 36 की बात करना चाहूँगा। क्या है भोला पार्टी, साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। मैं एक चीज़ बता दूँ मेरे प्यारे बच्चों कि आजकल के टीचर जो YouTube के जो भी टीचर हैं जो पेड कोर्सेज बेच रहे हैं, मैं उनसे नहीं आपसे बस एक बात बोलना चाहूँगा कि जो चीज़ें वो पढ़ा सकते हैं वो चीज़ें मैं भी पढ़ाता हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री में पढ़ाता हूँ। अब कोशिश यही रहता है कि उनसे शानदार तरीक़ा से पढ़ाऊँ। अब पैसा ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ मर्यादा में रह के पढ़ाएंगे, लेकिन ये चीज़ें फ्री है। और जब फ्री का चीज़ें उनसे ग्रेट लेवल का जब रहेगा, कम समय में आपको ज़्यादा पढ़ाया जा रहा है, तो फिर ज़्यादा समय देने का क्या फ़ायदा है किसी चीज़ के ऊपर, बताइए। अब 1.5 घंटा में अगर कोई 30 क्वेश्चन बताते हैं, मैं आपको केवल 40 से 45 मिनट में 30 प्रश्न बता रहा हूँ, वो भी शानदार ट्रिक के साथ। तो फिर मेरे वीडियो को शेयर क्यों नहीं आप लोग करते हैं। इसलिए एक विनती है कि अपने दोस्तों के साथ, अपने चाहने वालों के साथ, अपने सभी रिश्तेदारों के साथ ज़रूर इसका लिंक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करवाइए अपने दोस्तों से भी, आप भी खुद कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि सभी प्रकार के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, ठीक है। चलिए, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है बोला मेरे, कॉस थीटा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब प्लस में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है बोला मेरे, सेक होता है। तो सेक है तो स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे ना, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब माइनस में tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सर ये तो फार्मूला है सर, कैसे सर, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1, 1/1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, कहानी खत्म, है ना। चलिए, तो यही हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 36 का जो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा। क्लियर। चलिए प्रश्न संख्या 37 की ओर चले। 37 क्या कहता है बाबू मेरे, 37 कहता है, क्या कहता है वो देख लीजिए, ठीक है। 37 कहता है कि 2 tan 30 डिग्री, है ना बोला, थोड़ा सा और बड़ा मैं कर लूँ, हाँ बहुत सुंदर। 2 tan थोड़ा सा गड़बड़ है, हाँ 2 tan 30 डिग्री और माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री 1 माइनस है। तो मुद्दा ये है कि इस तरह का प्रश्न तो आप बना सकते हो। tan के जगह पर आप 30 डिग्री रख दीजिएगा, फिर tan के जगह पर 30 डिग्री स्क्वायर दे करके हल कर लेना, आंसर आ जाएगा। डिग्री का मान याद रखना बहुत ही जरूरी है, आप रटिए बैठ के डिग्री का मान को। यहाँ भी 45 डिग्री है, सब सारा का सारा डिग्री का मान है, रख दीजिएगा। लेकिन मैं आपको एक टेक्निक से बनाता हूँ, शायद लंबा है प्रोसेस आपका, अब प्रश्न संख्या 38 थोड़ा लंबा जाएगा, लेकिन मैं बताता हूँ इसको थोड़ा सा शॉर्टकट ट्रिक से बता देता हूँ। क्या बताता हूँ बोला मेरे, हालांकि ये चीज़ आप लोग को पढ़ना नहीं है, अभी 10th क्लास में तो नहीं पढ़ने के लिए दिया गया है, लेकिन यदि ये पढ़ना होता चीज़ें कितना आसान हो जाता बाबू, है ना। क्या होगा, tan 45 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री, ठीक है। इसका एक फार्मूला होता है भला, क्या होता है, tan a माइनस बी। मैं आपको फार्मूला लिख के दिखाता हूँ, ठीक है। फार्मूला होता है, अगर आगे पढ़िएगा तो फार्मूला होता है tan a माइनस बी का जो फार्मूला होता है
वो होता है टेन, हालांकि कहीं ना कहीं आपके लिए यूजफुल नहीं होगा, फिर आप पर बाउंस कर जाओगे, दिक्कत हो जाएगा, मत बनाइए इसे, आप चुपचाप इसी को बनाइए, सबसे अच्छा रहेगा। वैल्यू रख देना, क्या रखोगे वैल्यू, टेन 45 का मान 1 होता है, टेन 30 का मान √3 नहीं 1/√3 होता है, ठीक है। क्या होता है 1/√3 होता है, बटा 1 प्लस टेन 45 का मान 1 इंटू 1/√3 होता है। ये हल करने के लिए हम आपको छोड़ देते हैं, बस ये आप हल कीजिए, आंसर आपके सामने मौजूद है, ये ऑप्शन मिला लीजिएगा, ठीक है। कुछ तो आपको करना ही चाहिए, है ना। यदि मैं प्रत्येक सवाल को मैं ही बता दूंगा तो आप क्या बनाइएगा, ठीक है। इसको आप उतार लीजिए अपने कॉपी में, जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। 38 के बाद मैं 39 की बात करता हूँ, मेरा रसगुल्ला। कॉस प्लस सेक का मान है जो 5/2 है। देखो बोला मेरे, लिखना है कि चूंकि कॉस थीटा, पहली बात तो यह कि पिछला क्लास में ना इस तरह का मान हम लोग पढ़ चुके हैं, एकदम सेम टू सेम तो नहीं, लेकिन इसी का जैसा एकदम सवाल है जो बना चुके हैं। चलिए कोई बात नहीं, पूछ रहा है कौची में बोला, दोनों के दोनों स्क्वायर में, तो कौची कर देंगे, इसको बार्गे कर दीजिए, क्योंकि स्क्वायर करने बार्गे के रूप में बार्गे करने पर स्क्वायर में अगर आंसर पूछ रहा है तो बार्गे तो हमको करना ही पड़ेगा, है ना। ये जगह कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर मेरे प्यारे बच्चों, है ना। ये कितना होने वाला है 5/2 का स्क्वायर, क्योंकि बार्ग जब भी आप करोगे तो दोनों तरफ करोगे। सर ये तो फॉर्मूला पर आ गया, कॉस थीटा प्लस सेक थीटा, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर और प्लस में 2a अब b, 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर ये हो गया 4 हो गया बच्चा। अब इस चीज़ का मान हमको निकालना है, तो इसको पर हम फोकस करेंगे, कॉस इंटू सेक। आप खुद बताइएगा बोला, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर प्लस जो हो गया वो 2 गुणे कॉस इंटू सेक। मेरे प्यारे बच्चों, कॉस इंटू सेक, कॉस इंटू सेक, यदि किसी बच्चे को फॉर्मूला याद होगा उसका मान कितना होता है ये कमेंट में आप बता दीजिएगा, ठीक है। तो कॉस इंटू सेक का जो मान होता है वो 1 के बराबर होता है, उसका होता है 25/4। यदि बगल में कुछ शोर शराबा हो रहा होगा फिर कृपया करके आप उसको इग्नोर कीजिएगा, मैं उस चीज़ को नहीं रोक पा रहा हूँ, है ना। बराबर प्लस में कुछ हो गया बाबू मेरे 2 हो गया, बराबर में 25/4 हो गया। अब 2 अंक है तो अंक की तरफ भेजना ही पड़ेगा, इतना तो आप लोग जानते ही हैं, है ना, इतनी सी तो बात है बस। तो 25/4 ये गया ऊपटी माइनस में 2 हो गया, है ना। तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में हो गया सेक स्क्वायर थीटा बराबर, अगर लघुत्तम लो तो 25 माइनस 4 दूनी 8 बटा में कितना होने वाला 25, ठीक है बाबू। 25 में से 8 घटेगा ना, तो कितना बचेगा बोला मेरे, ये हो जाएगा हमारा 17 हो जाएगा, यानी 17/25 हमारा हो जाएगा आंसर, 17/25 हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। 39 का ऑप्शन नंबर जो है 17/25 तो है नहीं भोला, बस बी दे रहा है 17/4 दे रहा है, सॉरी 25 कैसे हो जाएगा बोला, कितना आज गलतियाँ हो रही है मुझसे ना, 4 हो जाएगा ना, 4 दूनी 8 तो बटा में 4 ही होगा ना, बटा में 4 होगा, बस कहानी खत्म हो गई, इट्स माई मिस्टेक, है ना, लिखने में मिस्टेक हो गया, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ें, 39 के बाद प्रश्न संख्या 40 की ओर चले। थोड़ा हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाता है यार, देखिए अब यहाँ पर क्या हो रहा है, 40 क्या कह रहा है कि सेक ए माइनस कॉस ए इंटू कॉट ए प्लस में टाइन ए। बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है। देखिए बाबू ऐसा है कि यहाँ पर 2 तरीक़ा से आप बना सकते हो। पहला तो आप ए की जगह पर कुछ मान रख करके भी आप बना सकते हैं, ए की जगह पर मान रख दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। मैं इसको 2 तरीक़ा से आप लोगों को बनाता हूँ, 2 तरीक़ा से। पहला मेथड फर्स्ट, आप अपने तरफ से कोई भी थीटा का मान रख दीजिए, क्योंकि सभी के सभी ए के फॉर्मेट में आंसर आपके सामने हाजिर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ कि ऑप्शन जो है वो टाइन और साइन कॉस इस तरीक़ा से जब दे रहा है तो आप गुना ही कर दीजिए, बनेगा ऐसे, लेकिन थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा, इससे बेस्ट है हम गुना ही कर देते हैं, ठीक है। सेक में पहले कॉट से गुना करेंगे तो सेक ए इंटू क्या हो जाएगा, कॉट ए हो जाएगा, बारी बारी से गुना आता होगा करने, है ना। प्लस सेक में फिर टाइन से करेंगे तो सेक ए इंटू टाइन ए हो जाएगा बोला मेरे। फिर माइनस है, माइनस कॉस ए को कॉट से करेंगे तो माइनस कॉस ए इंटू में कुछ हो जाएगा, कॉट ए हो जाएगा। फिर माइनस प्लस फिर माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस ए इंटू में कुछ हो जाएगा बाबू मेरे टाइन ए हो जाएगा, बस इतने से ही तो बात है। हालांकि इससे ज़्यादा बढ़िया रहता कि उसको तोड़ देते। तो मुद्दा ये बोला कि सेक इंटू कॉस जो होता है उसका वैल्यू होता है टाइन इंटू कॉट, है कहीं पे क्या, नहीं है।
तो नहीं है तो कैसे होगा, सबको साइन कॉस में तोड़ना पड़ेगा। तो ये ही तरीका से बनेगा, लेकिन थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाएगा बच्चा, थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, बनेगा जरूर लेकिन लंबा हो जाएगा। इससे बेस्ट आप काम करो, सबको साइन कॉस में तोड़ दो। जब ना भी समझ में आए तो इस तरह का प्रश्न सबको कोचिंग में तोड़ देना चाहिए, साइन कॉस में तोड़ देना चाहिए। देखिए थोड़ा सा धैर्य रखिएगा तभी एक से ज़्यादा उपाय नज़दीक आएंगे। मैंने जो भी दो तरीका भी बताया, बता करके मिटा दिया, उसको नहीं बता पाया, ठीक है, मिटा दिया। कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि सर फंस जाते हैं, नहीं बन पाता। नहीं मेरे प्यारे बच्चों, बनेगा, उससे भी बनेगा, आप घर पे बना सकते हैं उस विधि से। लेकिन हम लोग आए हैं कुछ नायाब चीज़ सीखने के लिए, लॉन्ग प्रोसेस नहीं, थोड़ा लंबा चौड़ा सीखने से क्या फ़ायदा, शॉर्टकट तरीका सीखने के लिए आए। तो जो चीज़ें आसान में ही आंसर आ जाए उसको करना चाहिए ज़िंदगी में। एक चीज़, एगो ट्रिक मेरा याद रखिएगा। पहला ये ट्रिक है कि जब भी आपको कुछ समझ में ना आए त्रिकोणमिति में, तो सबको आप साइन और कॉस के फॉर्मेट में तोड़ दीजिए, आंसर आपके सामने हाजिर हो जाएगा। कैसे, आइए देखिए। इसको तोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 1/cos है। क्लियर मेरा बच्चा, आई तो पहले से ही है। इसको तोड़ेंगे तो ये होता है cos/sin, यानी cos θ/sin θ का जो मान होता है वो cot के बराबर होता है। इसको तोड़ेंगे तो sin θ/cos θ के बराबर आता है, ठीक है। अब ये LCM जैसा हो गया, एक भिन्न का जोड़ हो गया। तो 1 - cos में cos से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा cos²a, अब बाटा पे क्या हो जाएगा भाई, ताकि cos से हो जाएगा, कहानी खत्म हो गया। ये दोनों का LCM ले लेंगे भोला मेरे, तो हो जाएगा sin a इंटू में cos से हो जाएगा, तिरछे गुना करें तो हो जाएगा cos² प्लस sin², भिन्न का जोड़ आ रहा होगा। तो बस वही कैलकुलेशन किया हूँ भोला। 1 - cos² θ के फार्मूला होता है बाबू मेरे sin² θ, बाटा में हो गया हमारा cos a। बस इतनी सी तो बात थी। cos² θ प्लस sin² θ का वैल्यू होता है 1/1 हो जाता है। तो ये हमारा नीचे में है sin a इंटू cos a। मेरे प्यारे बच्चों, एक sin a से एक sin a क्या हम काट सकते हैं क्या? बहुत सुंदर सर। तो sin/cos हो गया कितना बच्चा, tan a हो गया। अब 1/cos से कितना हो गया, sec a हो गया। बस इतनी सी ही तो बात थी, इतनी सी ही तो बात थी। तो tan a इंटू sec a हो सकता है, sec a इंटू tan भी हो सकता है। तो tan a इंटू sec a ऑप्शन नंबर हमारा कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। बात रह गया 41 की बात है कि बोल रहा है कि sin 10 डिग्री का मान क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने क्या बताया था कि sin 10 डिग्री का जो मान होता है, sin 10 डिग्री का जो मान होता है वो पूरक में तोड़ा जाता है। जब भी आप नहीं जाने उसको तोड़ दीजिए। आप खुद सोचिए sin 10 डिग्री किसके बराबर होगा सर, cos में 80 डिग्री के बराबर होगा। कितना के बराबर, cos में 80 डिग्री के बराबर। क्या आप इस बात से सहूलियत है क्या? sin और cos मेरा बच्चा क्या होता है, एक दूसरे का पूरक होता है। बहुत सुंदर सर। तो जब पूरक होता है माय डियर, तो क्यों ना डायरेक्ट हम इस चीज़ को बनाना सीखें। सब्जेक्टिव विधि से तो बना सकते हैं, लेकिन यार इतना हल्का प्रश्न को यदि तोड़ के बनाएं। वैसे बाई मेथड भी बता सकते हैं, आइए बाई मेथड भी बता देते हैं, है ना। कैसे हुआ ये चीज़ें कैसे हुआ, ऐसे हुआ कि क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 90 डिग्री पर। मैंने क्या बोला था कि जिस डिग्री का मान आपको मालूम नहीं है, उस डिग्री के उस प्रश्न को हल करने के लिए 90 डिग्री माइनस थीटा वाले फार्मूला पर तोड़ा जाता है ना। तो क्या मेरे प्यारे बच्चों, इस आप इसको ऐसे लिख सकते हो, sin 90 डिग्री माइनस 80 डिग्री आप लिख सकते हैं क्या इसको, है ठीक है, लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, sin 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है बोला, cos थीटा होता है। क्या होता है, cos थीटा। ये हमारा हो जाएगा cos थीटा का जगह पर कितना हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा। बस यही हमारा आंसर हो गया। यही बात तो मैं भी बोल रहा था बच्चा, यही बात तो मैं भी बोल रहा था। प्रश्न संख्या 41 ऑप्शन नंबर कितना होने वाला है, डी होने वाला है ना। और यदि आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों से भी करवाइए। लगभग 120 वीडियो के आसपास मैंने अपलोड कर दिया, फिर भी मेरे सब्सक्राइबर कितने हैं, 165, उससे ज़्यादा नहीं है। मालूम नहीं क्या कमी रह गया है आप लोग के प्यार में, क्यों नहीं मुझे आप प्यार देना चाहते हैं, मालूम नहीं, है ना। 41 के बाद प्रश्न संख्या कितना होने वाला, 42। हालांकि इतना शानदार तरीका से मैं बता पा रहा हूँ, फिर भी कैसे आप लोग कर रहे हैं बताइए यार। आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है दोस्त, बिना सपोर्ट के कुछ होने वाला है क्या, बताइए। ये कैसे बनेगा सर, देखिए इसको आप बहुत सारा शिक्षक अध्यापक जो है बड़ी अजीब तरीक़ा से बताएंगे, वो भी सही है, अपना अपना स्टाइल है बताने का, है ना। चलिए देखिए, प्रश्न संख्या 42 कहता है कि 1 माइनस साइन 4 थीटा। इसको डायरेक्ट बनाना है क्या बोला, डायरेक्ट भी आप बना सकते हैं। कैसे बनेगा बच्चा, ये देखना। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन 4 थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, बोलिए हाँ या ना। चलिए बहुत अच्छे। तो कोई कहेंगे सर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नहीं बच्चा ऐसे नहीं बनेगा, इसको आप ऐसे नहीं बना सकते। इसीलिए मैं जानबूझ के इसको तोड़ा हूँ। आप इस चीज़ को ऐसे नहीं लिख सकते हैं, कैसे लिखना होगा जो मैं बताता हूँ।
इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1 का स्क्वायर, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। अब ये ऐसे आप लिख सकते हैं चीज़ों को, है ना। ये फार्मूला पर हो गया। कौन सा फार्मूला सर? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फार्मूला पढ़े होंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ना। तब अब इसको बना दीजिए। ए प्लस बी मतलब एक बार जोड़ देना है इस चीज़ को, यानी कि 1 प्लस, हाँ इसमें ध्यान दीजिएगा कि ये है बी, ये है बी, है ना, ये है बी। एक बार जोड़ दीजिएगा, यानी 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, एक बार 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बस इतनी सी ही तो बात था भोला मेरे, है ना। अब क्या होगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा का तो फार्मूला होता नहीं है भाई, लेकिन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला था कॉस स्क्वायर थीटा। बस यही हमारा आंसर। तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ऑप्शन ढूंढ लीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर ए। बस इतना सही तो बात था मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न संख्या 43 जो है ना, वो बहुत ही शानदार सवाल है और आप लोग से ये बन जाना चाहिए। क्या है, रूट अंडर 1 माइनस साइन ए है, अब बटा में रूट अंडर 1 प्लस साइन ए है। जिंदगी में जब भी कभी भी आप ऐसा देखें तो क्या कर देना चाहिए, परमेकरण। तो परमेकरण, हर परमेकरण पढ़े होंगे आप लोग, है ना। तो परमेकरण जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो नीचे वाला हर वाला को देख करके किया जाता है, ठीक है। तो ये प्लस में है तो उसी चीज़ को आप बस माइनस से गुना कर दीजिए ना, माइनस से उसी चीज़ से गुना भी कर दीजिए और उसी चीज़ से क्या कर दीजिए, भागा भी कर दीजिए। बस इतनी सी तो बात थी, है ना। माय डियर, ऊपर वाला में जब ऊपर वाला से गुना का, दोनों सेम राशि है तो हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन ए, आई टोटल का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ये दोनों जब गुना होगा बोला मेरे, तो ये जाएगा रूट अंडर 1 प्लस, क्योंकि दोनों के दोनों रूट में ही तो है ना, साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए हो जाएगा। बोलिए हाँ या ना, क्या आप संतुष्ट हैं इससे, क्लियर क्या। चलिए बराबर, स्क्वायर से रूट कट गया मेरा बच्चा, तो ये हो गया 1 माइनस साइन ए बच गया, है ना। अब बाटा, ये रूट में है तो रूट में रखेंगे 1 प्लस, एक हाँ ध्यान दीजिएगा जरा अच्छा से, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, यानी कि एक बार जोड़ एक बार घटाव होता है। बहुत सुंदर बात है। अब जगह नहीं है तो थोड़ा सा हम इसको ऐसे कर देते हैं और आपकी खुशी के लिए यहाँ पे हम बता देते हैं, ठीक है, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो 1 माइनस साइन ए हो गया, अब बटा में रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का, देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है बोला मेरे, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। बहुत सारा, तो 1 माइनस साइन ए ऊपर में रह गया, कॉस स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, कॉस से बचेगा। बस वितरण नियम ये कहता है कि हम इसको बांट सकते हैं, क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। बहुत सुंदर बात है, तो बांट दीजिए, है ना। चलिए बहुत खूब। अब ये 1 बटे कॉस हो गया सेक ए, अब माइनस साइन बटे कॉस हो गया कौची बोला मेरे, tan ए। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। बस इतनी सी तो बात थी। 43 का आंसर हमारा हो जाएगा सेक ए माइनस tan ए हो जाएगा। 43 का सेक ए माइनस tan ए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। प्रश्न संख्या 44 की ओर चलते हैं, है ना। 44, सॉरी थोड़ा छोटा दिख रहा होगा आप लोग, थोड़ा सा तो मैं बड़ा कर दूँ, है ना। तो प्रश्न संख्या 44 मेरा बच्चा आप लोग देखेगा बढ़िया से, ठीक है। tan थीटा बटे सेक थीटा माइनस 1 और tan थीटा बटे सेक थीटा प्लस 1, है ना। ये जो चीज़ें हैं आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। मैथ आता है ज़रूर डराने के लिए, लेकिन आप हिम्मत बना के रख ले रहना, आपका मैथ बन जाएगा। क्या बनेगा सर, देखने में किसके जैसा है मेरे प्यारे बच्चों, बताओ क्या लग रहा है, भाग भीम के जोड़ जैसा लग रहा है ना। तो जब भीम के जोड़ लग रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तो भीम के जोड़ हम बना देंगे, बस कुछ नहीं है। अब बनाओगे, मेरे लैंग्वेज पर मत देना, है ना। लैंग्वेज का क्या है बोला, आप पढ़िए, बस पढ़िए, आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर लाना है, बस ये है ना। तो ये दोनों लघुत्तम भीम का जोड़ एलसीएम आपको आना होगा, ये दोनों में गुना हो गया, तिरछे तिरछे गुना हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा tan थीटा आई इंटू में सेक थीटा प्लस 1 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा tan थीटा आई इंटू में सेक थीटा माइनस 1 हो जाएगा, तिरछे तिरछे गुना करूँगा था, है ना। चलिए बहुत सुंदर। अब इससे एक बार जोड़ एक बार घटाव है, तो फार्मूला क्या होता है भोला मेरे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। कर दिए, ऊपर में बारी बारी से आप गुना कर दो, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। यहाँ सॉरी tan थीटा, यहाँ tan थीटा, अब tan थीटा कॉमन ले लो दोनों में से, सबसे अच्छा, हम आसानी चीज़ें बता रहे हैं, बारी बारी से आप गुना करो, tan थीटा कॉमन ले लो, इससे बढ़िया। तो सेक थीटा प्लस 1 ही तो है ही, है ना। अब प्लस ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस 1 हो जाएगा, बोलिए है ना, कॉमन लिए तो प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल हो गया बोला मेरे। ऊपर में बच गया हमारा tan थीटा आई इंटू एक सेक जुट करके 2 सेक थीटा बन गया बोला मेरे। बस इतनी सी तो बात है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा ना, तो ये होता है बच्चा पार्टी
tan स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस बाय। यहाँ पर देखिए ना फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे कि चूँकि सेक स्क्वायर थीटा अब माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 92 होता है। तो यहाँ पर अगर हम फार्मूला का यूज करूँ तो से लाइए बन लाइए, ये पट्टी -1 वो पट्टी जाएगा तो कुछ हो जाएगा बोला tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बस इतनी सी तो बात है मेरी प्यारे बच्चों, है ना। देखिए बोला समय बहुत ज़्यादा देना पड़ता है, घंटों के घंटों समय लगता है, डिजिटल बोर्ड, सारे कंटेंट, बहुत मेहनत लगता है बोला, बहुत मेहनत सिर्फ आपके लिए। हम लोग को भी कुछ चाहिए उसके बदले में, वो है एक लाइक, बहुत छोटी सी वस्तु, वो आप दे सकते हैं, वो आपके बस में है, उसको देने में आपको पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा, समय भी बहुत कम, 1 से 2 सेकंड लगेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में कुछ अच्छी बातें लिख दीजिए, कुछ मोटिवेशनल बातें, कुछ अगर सलाह है तो सलाह लिख दीजिए, कुछ आपका वैसा कुछ कंटेंट आपको चाहिए कि सर ये चीज़ पढ़ाइए तो बोल आप लिख दीजिए कमेंट में। मैं कमेंट रीड करता हूँ बाबू मेरे, और उस कमेंट, हर वीडियो के नीचे जो कमेंट होता है उसको मैं ज़रूर देखता हूँ, और उस कमेंट के आधार पर मैं आपके लिए वो कंटेंट लाऊंगा। अब जो चाहिएगा वो मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है, अब फ्री में वो भी, है ना। तो tan से tan कट गया बाबू मेरे, वो हो गया 2 सेक थीटा इंटू कोची बच गया भला मेरे tan थीटा। सर ये भी तो गड़बड़ हो गया, क्या ऑप्शन ऐसा है, नहीं है, तो नहीं है तो क्या बोले थे कि साइन और कॉस में बदल दीजिए। तो सेक जो होता है वो किसका उल्टा होता है, कॉस का, यानी कि ये हमारा हो गया 1 कॉस थीटा हो गया, है ना बोला। और tan जो होता है वो किसका होता है भाई, ताकि साइन थीटा बटे कॉस थीटा का होता है। बच्चा पढ़े जब सब गुना में है तो नीचे वाला से कट जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, है ना। ऊपर में बच गया 2 गुना 1 2 बचा, नीचे में बच गया साइन थीटा। क्लियर बच्चा, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, 2/1 साइन थीटा ऐसे लिख सकता हूँ क्या, तो 2 इंटू क्या हो गया भोला मेरे सेक थीटा हो गया, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, बस, है ना। कितना शानदार तरीका से हमने पढ़ा ना। तो इतना शानदार तरीका है तो आप भी एक शानदार काम कर दीजिए, अपने प्यारे प्यारे हाथों से एक लाइक मार दीजिए बस, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, है ना। प्रश्न संख्या 44 के बाद प्रश्न संख्या हम लोग चलते हैं 45 की ओर, सॉरी 45 की। 45 क्या कहता है बच्चा, साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है मेरा बच्चा, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। ये तो आपका फार्मूला ही है ना। अब ये आप खुद बना लीजिए ना, जब ये फार्मूला सामने है। देखिए कोई बात नहीं, 46 देख लीजिए, हम ही बताते हैं, आप रूस जाते हैं बहुत जल्दी भाई, रूठना मत मेरे दोस्त, है ना। साइन थीटा का मान पूछ रहा है बच्चा, साइन थीटा का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा होता है, हाँ या ना। 1 - कॉस थीटा का जगह पर a/b है, यानी कि a/b का क्या होने वाला है, स्क्वायर होने वाला है। बहुत सुंदर, इसको अगर स्क्वायर तोड़ते हैं तो हो जाएगा a² बटे b²। अब एलसीएम ले लोगे ना तो ये जाएगा b² माइनस a², अब बटा में हो जाएगा b², बटा में b², है ना। बटा में क्या होने वाला, b² ही होने वाला, ये पूरा पर रूट होगा, है ना। तो अब रूट से अगर हम बाहर निकालें तो ये तो रूट में रह जाएगा, यानी कि b² माइनस a², लेकिन बटा अगर ये तो बाहर निकल सकते हैं, यानी ये हमारा करेक्टली आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, है ना, √अंडर b² माइनस a² बटे b। क्लियर। प्रश्न संख्या 47, 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है भोला मेरे, सेक स्क्वायर थीटा होता है, फॉर्मूला ही है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा, है ना। कॉस 90 डिग्री माइनस, अगला सवाल चलिए, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है भोला मेरे, साइन थीटा के बराबर। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा होता है साइन थीटा। क्लियर। 49 1/√3 मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, 1/√3 किसका मान होता है आप बताइए, tan 30 डिग्री का मान होता है, tan 30 डिग्री का मान, तो tan 30 डिग्री का है ये है, tan 60 डिग्री का मान 1/√3 होता है बोला, है ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर कुछ हो जाएगा, डी हो जाएगा। साइन स्क्वायर 75 डिग्री प्लस कॉस साइन स्क्वायर 15 डिग्री, इस तरह का सवाल है 50, प्रश्न संख्या 50। बहुत सुंदर बात है भाई, लेकिन एक चीज़ तो ये है कि इस तरह का सवाल हम लोग पिछली बार प्रैक्टिस कर चुके हैं, है ना। 1 से 30 जब सीरीज चला था उस समय में 1 से 30 के बीच में, है ना। तो मैंने बोला था कि जब भी जिंदगी में जोड़ करके आवे, है ना, बोला जोड़ करके तो साइन टूटता है कोची में, कॉस में, तो किसी एक को तोड़ना, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा बदल जाता है जोड़ करके पूरा के रूप में, तो ये कितना हो जाएगा 15 डिग्री हो जाएगा। अब प्लस में तो ऊपर मेरा साइन स्क्वायर 15 डिग्री है। सर ये भी तो फॉर्मूला पर आ गया सर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। माय डियर स्टूडेंट, यही हमारा आंसर 50 के हमारा आंसर हो जाएगा एक, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है।
तो ज़्यादा कुछ नहीं, बस आज के लिए 20 क्वेश्चन का है सीरीज, कभी 30 कभी 20, ये चलते रहेगा सिलसिला, है ना। तो आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। जाते जाते एक आखिरी बात कि आने वाले नए साल की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान करे आप अपने नए साल में वो सभी चीज़ों को हासिल करें जो इन साल आप नहीं पा पाए हैं, और जो आपके मन में चाहत है कि एक अच्छे नंबर से आप पास हों। मेरी दुआ है कि आप अच्छे नंबर से ज़रूर पास हों। माता पिता की भी दुआ रहेगा साथ में आपका, और आपका साथ में मेहनत रहेगा, आपके गुरुजनों का मेहनत रहेगा, फिर तो आपको कोई हरा ही नहीं पाएगा। ज़िंदगी में एक चीज़ हमेशा याद रखना मेरे भोला, कि जब तक आप खुद नहीं हारना चाहेंगे आपको कोई नहीं हरा पाएगा। क्लियर। तो बस विश्वास है कि आप लोग ज़ोर शोर से तैयारी करोगे, जाओगे, रखोगे वीडियो। जैसे ही आप काटोगे, काटने के बाद आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करोगे। आप जिस समय भी वीडियो देख रहे हैं, आपके समय के लिए, बहुमूल्य समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। लेकिन ये है कि रिवीजन बहुत ज़रूरी है भोला, बोर्ड एग्जाम में नंबर उठाना भी बहुत ज़रूरी है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।